वेलकम टू इंडेप्थ फार्मा। आज हम ऑटेक एसी नियो ईयर ड्रॉप्स के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि कान में दर्द या संक्रमण के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे FDC लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है और यह एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, यानी आप इसे डॉक्टर की सलाह से ही उपयोग करें। इसके बाद नवंबर 2022 में इसका प्राइस लगभग 60 रुपये है, जो देश के अलग अलग स्थानों पर या ऑनलाइन मेडिसिन वेबसाइट पर थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए अब हम इसके कंपोजिशन और वर्किंग की जानकारी ले लेते हैं। देखिए, इसमें क्लोरामफेनिकोल 5% और बेंजोकेन 1% वेट बाय वॉल्यूम है और ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। अब इसके दोनों कंपोनेंट्स की वर्किंग भी समझ लेते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि इसे किन स्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले, क्लोरामफेनिकोल एक एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को समाप्त कर देती है। ये बैक्टीरिया को प्रोटीन बनाने से ही रोक देती है, जिससे उसकी वृद्धि रुक जाती है और बैक्टीरिया मर जाता है। दूसरा कंपोनेंट यानी बेंजोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक है, जिसे जिस जगह अप्लाई किया जाता है ये उतना हिस्सा शून्य कर देता है, यानी मस्तिष्क से आने वाले दर्द के संकेतों को रोक देता है। यहाँ हम क्योंकि पर्टिकुलरली कान की बात कर रहे हैं, इसलिए यदि कान में दर्द हो या कान में फोड़े या फुंसी के कारण दर्द हो रहा है या फिर सूजन है, तो बेंजोकेन एनेस्थीसिया का प्रभाव दिखाता है और दर्द के सिग्नल्स को रोक देता है। तो ऑटेक एसी नियो के दोनों कंपोनेंट्स कुछ इस तरह काम करते हैं, यानी संक्रमण को खत्म करना और दर्द से राहत देना। चलिए अब हम इस दवा के यूजेस को जान लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि बेंजोकेन और क्लोरामफेनिकोल का उपयोग कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ केवल कान से जुड़ी हुई परेशानियों के बारे में ही बात कर रहे हैं। इसीलिए यदि किसी के कान में बैक्टीरिया के कारण संक्रमण हो गया है या खुजली हो रही है, कान लाल हो रहा है या कान बह रहा है, तब इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि कान में दर्द है या सूजन है या फिर बिना किसी कारण से ही कान में दर्द हो रहा है, तो बेंजोकेन, जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक है, ऐसे सभी तरह के दर्द में राहत देता है। तो यही सब इसके मेन यूजेस हैं। अब इसकी डोज की जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि क्योंकि एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, इसलिए इसकी सही डोज की सलाह आपका डॉक्टर ही देगा। और यदि सामान्य डोज की बात की जाए तो दिन में 3 से 4 बार और इस ड्रॉप की 3 से 4 बूंदें कान में डालें, यही इसकी सामान्य डोज है। डोज के बाद अब यदि इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो देखिए, ये एक काफ़ी सुरक्षित दवा है और इसके कोई खास साइड इफेक्ट्स नहीं है। हो सकता है कि इसे यूज़ करने के बाद कान में कुछ देर तक हल्की सी जलन हो, और अगर ऐसा होता है तो घबराए नहीं, ये सामान्य बात है। आपको ध्यान केवल तब देना है जब जलन काफ़ी तेज हो और लंबे समय तक कान में बनी रहे। ऐसे में आपको इसका उपयोग नहीं करना है, यानी इसका उपयोग बंद कर देना है। साइड इफेक्ट्स के बाद अब यदि इसके प्रिकॉशंस की बात की जाए तो इसमें कोई खास प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी सुरक्षित दवा है। लेकिन वो लोग जिनके कान के पर्दे में छेद है, इस दवा का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से दवा सीधे मिडिल ईयर में पहुंच सकती है और परेशानी पैदा हो सकती है। इसके अलावा इसे आँख या नाक में ना डालें, और यदि दवा गलती से शरीर के किसी हिस्से में गिर गई है तो इसे पानी से धो लें, क्योंकि इसमें लोकल एनेस्थेटिक मिला हुआ है जो उस जगह को शून्य भी कर सकता है। तो यही कुछ सावधानियां हैं जो इस दवा के साथ रखी जानी चाहिए। इसके अलावा ये काफ़ी सुरक्षित और प्रभावी दवा है। कान में संक्रमण या दर्द या बिना किसी कारण से कान में दर्द होने पर इस दवा को सेफली यूज़ किया जा सकता है। इसी जानकारी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और यदि ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।